My precious children of God, my loving greetings to each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों, मेरे प्रेमी और बहुत ही बड़ा अभिवादन प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम में। Today we are going to meditate John 1:51. आज हम मनन करने वाले हैं यूहन्ना अध्याय 1:51 पर। God speaks to a man called Nathaniel. परमेश्वर यहाँ पर नतानियल नाम के व्यक्ति से बातें। Truly, truly, I say to you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. यूहन्ना 1:51 कहता है, फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। Nathaniel never knew the deeper things of the Lord God Almighty. नतानियल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की गहरी बातों को नहीं जानता था, But God gave him the knowledge that time to receive a special thing from the Lord. लेकिन उस समय परमेश्वर ने उसे विशेष ये ज्ञान दिया था कि वो परमेश्वर की ओर से विशेष बातें पाएं। Knowing God is a great blessing in the life of a child of God. परमेश्वर के संतान के जीवन में परमेश्वर को जानना ये तो सबसे महान आशीष है। Isaiah 53 verse 11 says, we read that by his knowledge my righteous servant shall justify many. और यहाँ पर ये कहता है कि अपने प्राण का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। By reading the word of God we are able to know much about the Lord. और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा हम बहुत व्यवस्था के बारे में, प्रभु के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। That's why all the time we say read the word of God. और इसीलिए हम कहते हैं, हर समय कहते हैं कि परमेश्वर का वचन पढ़िए। By reading the word of God we can have many things, many knowledgeable things about the Lord God Almighty. और परमेश्वर के वचन पढ़ने के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में हम बहुत। Hallelujah. हालेलुया। How much time you spend, my precious sisters and brothers, to read the word of God? मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए आप कितना समय बिताते हैं? If you read the word of God with all desire, how your life will be transformed. पूरी इच्छा के साथ परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आपका जीवन कैसे बदल जाएगा? If you read Colossians chapter 1 verse 10, it says like this. अगर आप कुलुस्सियों अध्याय 1:10 पढ़ेंगे तो ये ऐसा कहता है, That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. ये कहता है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में से हर एक के भले कामों का फल लगे, तुम में हर एक भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। The more you read and meditate the word of God, you will be able to please the Lord. जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, इस पर मनन करेंगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर को। You will be fruitful in every good work. आप हर एक भले कामों में फलवंत हो जाएंगे। Yes, God will teach you everything in a beautiful way. हाँ, परमेश्वर आपको सब कुछ बहुत ही सुंदर रीति से सिखाएंगे। Sit at his presence and take the Bible and start reading it. आप उसकी उपस्थिति में बैठे रहिए और बाइबल लेकर आप इसे पढ़ते जाइए। The Lord himself will come near you. और स्वयं परमेश्वर आपके निकट आए He'll teach you. और वो आपको सिखाएंगे। According to Psalm 32:8, he'll teach you. जनसंहिता 32:8 के अनुसार वो आपको सिखाएंगे। He'll keep his eyes upon you. वो अपनी दृष्टि आप पर लगाए रखेंगे Make you come closer to him all the time. और वो आपको अपने करीब और करीब हर समय लेकर आएंगे। My friends, would you like to have this precious experience in your life? मेरे दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में ये बहुमूल्य अवसर पाना चाहते हैं? Come, let us ask the Lord. तो आइए अभी हम परमेश्वर से मांगे। Right now the Lord will give you that experience. अभी इस समय परमेश्वर आपको ये अनुभव देंगे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, thank you Lord for the provision you have made to all the children who ask you to have your presence in their lives. पिता, आपने प्रयोजन किया, इसलिए धन्यवाद कि जब लोगों ने आपको अपने जीवन में पाना चाहा है, आपने इसके लिए प्रबंध करके रखा। Those who are praying, you are watching, oh Father. और जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उन सबको आप देख रहे हैं। Give them grace to understand your Bible. आप अनुग्रह कीजिए कि ये आपकी बाइबल को समझ पाएं, The things of God. परमेश्वर की बातों को, And let them have a close communion with you. और ये आपके साथ में नजदीकी का संबंध रहे। Grant this experience to each one who asks sincerely, Father. और जो भी आपसे ईमानदारी से मांग रहा है, इनमें से हर एक व्यक्ति को आप ये अनुभव दीजिए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा दें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।